नमस्कार दोस्तों, गौतम एकेडमी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। आज मैं लेकर आया हूं ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चन जो आपको हर एग्ज़ाम में सफलता दिलाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक से पढ़ना और इनके आंसर कमेंट में करते चलना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केरल। अगला प्रश्न देखिए। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 जून, 22 अप्रैल, 7 मई या 5 जून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 5 जून। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है बेरिंग जलडमरू मध्य, बोस्फोरस जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बोस्फोरस जलडमरू मध्य। प्रश्न नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? कपास, जूट, चाय या आलू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चाय। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5। नर्मदा परियोजना विवाद से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान या सभी संबंधित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सभी संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या उपरोक्त किसी में नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अमेरिका में है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन है ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये जल अवशोषण करते हैं। इन ऑप्शन नंबर 3 इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखिए। मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया या मलाया। ऑप्शन नंबर 2 बोनस, रूस, भारत, मलाया, चीन, मंगोलिया या मध्य एशिया। ऑप्शन नंबर 3 वेनिस, मध्य एशिया, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मलाया, चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया। क्योंकि 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने वेनिस, रूस, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया की लंबी यात्रा की। उसने इन देशों से संबंधित भौगोलिक एवं सामाजिक तथ्य का वर्णन अपने यात्रा ग्रंथों में किया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शन है ईसा बोमेन, मार्टोनी डी, टेलर, हटिंगटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ईसा बोमेन। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः जलती है, क्या चलती है?
पछुआ हवा, व्यापारिक हवा, मानसून हवा, जल और स्थल समीर। इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 पछुआ हवा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या ग्रीट? इसका राइट आंसर है, दिल्ली के किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने करवाया था, जो कि संगमरमर से बनाया गया था, जबकि आगरा का किला अकबर ने और लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संगमरमर। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है आपके ऑप्शन है गंगोत्री, गढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी, सियाचिन हिमानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कैलाश हिमानी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, अमरनाथ की गुफा या एलिफेंटा की गुफा? अजंता की गुफा यह महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफा यह भी महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा की गुफा यह भी महाराष्ट्र में है। मतलब तीनों ये गुफाएं महाराष्ट्र में है, जबकि अमरनाथ की गुफा महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश कौन सा है? ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखिए, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी या चौड़ी या गहरी या छोटी नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मिस्र की जो नील नदी है वह सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? आपके ऑप्शन है निर्माण, धनात्मक संचरण, ऋणात्मक संचरण, आकस्मिक संचरण या उपरोक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निर्माण, धनात्मक संचरण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, संसार की सबसे गहरी खान 4 किलोमीटर किस देश में है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील या दक्षिणी अफ्रीका? इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ 4 किलोमीटर की जगह पे आप 3 किलोमीटर कर लीजिए। 3 किलोमीटर। और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत। भारत की कोलार्ड स्वर्ण खान की गहराई 3 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, कौन से ऑप्शन को लॉक करेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2
अगला प्रश्न देखिए, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? कंदरा, यू आकार की घाटी, बी आकार की घाटी या भ्रंश घाटी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भ्रंश घाटी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? भाखड़ा नांगल सतलज, सलाल परियोजना बीज, दामोदर घाटी परियोजना गंगा, हीराकुंड परियोजना महानदी? ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पे है। सलाल परियोजना बीज नदी पर है, ठीक है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, जबकि दामोदर घाटी परियोजना यह गंगा नदी पर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या झारखंड में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, पोलोनियम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्लूटोनियम। अगला प्रश्न देखिए, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्लॉक पर्वत। अगला प्रश्न देखिए, खरीफ फसल की अवधि है जून सितंबर, अप्रैल जून, अक्टूबर दिसंबर या जनवरी अप्रैल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जून से सितंबर। खरीफ की जो फसल है वो जून से सितंबर के बीच बोई जाती है, बोई और काटी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक या उपरोक्त कभी नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त कभी नहीं। प्रश्न नंबर 26 देखिए, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन बढ़ जाती है या एक दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाती है, आधा दिन घट जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक दिन बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 2000 सेंटीग्रेड है या 3000 सेंटीग्रेड या 4000 सेंटीग्रेड या 5000 सेंटीग्रेड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5000 सेंटीग्रेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए: खेतड़ी तांबा, निवेली लिग्नाइट, जादूगोड़ा लोहा, कुंद्रेमुख पेट्रोलियम? इनको कूट को मिलाना है आपको। खेतड़ी को तांबा, नवेली को लिग्नाइट, जादूगोड़ा
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, सिल क्या है? कठोर युग्म मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर, मुड़ी हुई चादर या अवनमन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर। प्रश्न नंबर 30 देखिए, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, बालू का प्रस्तर क्षेत्र में, चूना पत्थर क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र में, जलोढ़ निर्मित क्षेत्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चूना पत्थर क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 31 देखिए, जॉन स्ट्रेटा थ्योरी प्रतिपादन किस भूगोल वेत्ता द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है टेलर, ब्लेचार्ड, हर्बर्टसन या हार्टसॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टेलर। जॉन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन हमारे प्रमुख विद्वान टेलर द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? आपके ऑप्शन है 1901 में, 1911 में, 1921 में या 1951 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1921। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को या 27 दिसंबर को। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 27 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ओटावा, सीन, टाइन या उपरोक्त किसी के नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीन। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? आपके ऑप्शन है मद्रास और विशाखापत्तनम, कलकत्ता और बम्बई, बम्बई और मुर्मुगांव, विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव। प्रश्न नंबर 36 देखिए, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है आर्थिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2, औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3, निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं या ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? चेकोस्लोवाकिया प्राग, डेनमार्क कोपेन हैगन, एथियोपिया सुबा, कोरिया प्योनयांग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एथियोपिया सुबा। यह युग्म गलत है, बाकी के यह 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38,
संसार की छत कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? हिमालय पर्वत को, रॉकी पर्वत को, मैक्सिको पठार को या पामीर को पठार को? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पामीर पठार को संसार की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? आपके ऑप्शन है पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, कुछ अफ्रीका में और कुछ एशिया में, कुछ यूरोप में और कुछ यूरोप में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कुछ यूरोप में और कुछ यूरोप में। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत 22 दिसंबर को होता है। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आइसोहाइट वर्षा, आइसोवार्स दबाव, आइसोमर्स तापमान, आइसोएल्स आर्द्रता। आइसोहाइट वर्षा सही है, आइसोवार्स दबाव सही है, आइसोथर्मस तापमान सही है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 आइसोसॉइल्स आर्द्रता नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा, उपरोक्त कोई नहीं। जो पौधों की उपज होती है उसके लिए सबसे अच्छी मृदा दोमट मृदा मानी जाती है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोमट मृदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, आपके ऑप्शन है मृत्तिका का अनुपात अधिक या बालू के कण कम हो, बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका मात्रा कम होती हो, मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात बराबर हो, या उपरोक्त सभी को। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात बराबर हो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।